हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द डिजिटल ओशियंस पर। आज आप लोग इस वीडियो में सीखेंगे टाइप स्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आप इसमें जानेंगे कि टाइप स्क्रिप्ट में कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेशर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज टाइप स्क्रिप्ट? कि भाई टाइप स्क्रिप्ट है क्या? टाइप स्क्रिप्ट क्या है? टाइप स्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डिजाइन करी 2012 में। इसको जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट भी कहा जाता है। टाइप स्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट है। टाइप स्क्रिप्ट एक्सटेंड्स द फंक्शनैलिटी ऑफ जावास्क्रिप्ट बाय एडिंग डाटा टाइप्स, क्लास, मॉड्यूल्स, इंटरफेस एंड अदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स। टाइप स्क्रिप्ट क्या करता है कि जावास्क्रिप्ट में कुछ एड ऑन कर देता है, कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी एड ऑन कर देता है। जैसे कि सबसे पहला डाटा टाइप। जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसमें कोई डाटा टाइप डिफाइन नहीं करते, उसमें जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट में क्या है, टाइप स्क्रिप्ट में हम डाटा टाइप डिफाइन करते हैं कि इंटीजर है, स्ट्रिंग है कि फ्लोट है। दूसरा, जावास्क्रिप्ट जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सारे फीचर्स को सपोर्ट नहीं करता, उसमें इंटरफेस नहीं है, मॉड्यूल्स नहीं है। जबकि टाइप स्क्रिप्ट जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लगभग सारे फीचर्स को सपोर्ट करता है, जिससे कि हम एक बड़े स्केल की एप्लीकेशन पे आराम से काम कर सकें। तो टाइप स्क्रिप्ट क्या है कि आपके जावास्क्रिप्ट में ना कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी एड ऑन कर रहा है, उसको और पावरफुल बना रहा है। जावास्क्रिप्ट इज वेल सूटेड फॉर स्मॉल स्केल एप्लीकेशन, बट टाइप स्क्रिप्ट इज, जैसे मैंने बताया कि टाइप स्क्रिप्ट जो है बहुत अच्छा है एक लार्ज स्केल एप्लीकेशन बनाने के लिए, क्योंकि इसमें टाइप चेकिंग है, डाटा टाइप चेक होता है, तो इसमें एरर के चांसेस कम होंगे। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करता है, ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करता है, तो हम उसका यूज करके अपनी एप्लीकेशंस को स्केल कर सकते हैं। टाइप स्क्रिप्ट कैन नॉट रन डायरेक्टली ऑन द ब्राउजर। टाइप स्क्रिप्ट जो है ब्राउजर पे डायरेक्टली रन नहीं होता। जावास्क्रिप्ट में क्या था कि आप जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल की फाइल में लिखते थे और ब्राउजर पर रन कर देते थे। टाइप स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। टाइप स्क्रिप्ट डायरेक्ट ब्राउजर पर नहीं चलता। इट नीड्स ए कंपाइलर टू कंपाइल द फाइल। टाइप स्क्रिप्ट जो है ना कंपाइल टाइम लैंग्वेज है, इसको पहले कंपाइल किया जाता है, मीन्स चेक किया जाता है पहले, उसके बाद ये रन होता है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए इसका कंपाइलर होता है, टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर, जो कि इसकी फाइल को कंपाइल करता है। कंपाइल करने के बाद क्या होता है, ये टाइप स्क्रिप्ट फाइल को जावास्क्रिप्ट फाइल में कन्वर्ट कर देता है, फिर हम उस जावास्क्रिप्ट की फाइल को यूज करते हैं। इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इन 2010, एंड्रेस हेजेसबर्ग, a core member of the development team of C# language, started working on TypeScript at Microsoft। 2010 में एक डेवलपर थे एंड्रेस हेजेसबर्ग, C# लैंग्वेज के डेवलपर थे, जिन्होंने टाइपस्क्रिप्ट पे काम करना शुरू किया माइक्रोसॉफ्ट में। The first version of TypeScript was released to the public in the month of 1st October 2012। TypeScript के पहले वर्जन को अक्टूबर 2012 में रिलीज किया गया and was labeled as a version 0.8, जिसको 0.8 का नाम दिया गया, TypeScript 0.8। अब जो है ये पूरी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आता है, माइक्रोसॉफ्ट इसको मेंटेन करता है। तो ये था हमारा टाइप स्क्रिप्ट क्या है, और इसकी छोटी सी हिस्ट्री के बारे में हमने जाना कि किसने डेवलप किया इस लैंग्वेज को। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ टाइप स्क्रिप्ट। किसी टाइप स्क्रिप्ट के कौन कौन से फीचर्स हैं? तो टाइप स्क्रिप्ट का सबसे पहला फीचर है टपल। टपल क्या है? टपल इज लाइक एन एरे, बट in a tuple each element can have different data type। tuple क्या है? ये एक एरे की तरह ही है, लेकिन इसमें हम डिफरेंट डाटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, ये देखो एक एग्जांपल बनाया मैंने, लेट आवर टपल, इसके अंदर मैंने मेंशन कर दिया नंबर, बूलियन और स्ट्रिंग। देखें अलग अलग डिफरेंट डाटा टाइप मैंने मेंशन किया और फिर इस तरीके से वैल्यू मैंने स्टोर कर दी। तो ये है आपका टपल, बिल्कुल एरे के जैसा ही है, लेकिन आप इसमें डिफरेंट डाटा टाइप स्टोर कर सकते हैं।
सेकेंड फीचर है enums. Enums is used to group constants. Enums come into two types, string and numeric. Numeric enums are auto-incremented. Means if we assign the first value, it will auto-increment rest of the value. Enums क्या? Enums दो तरह के आते हैं, string and integer, string और number. Number enums में क्या होता है कि अगर आपने 3-4 वेरिएबल डिक्लेयर करे और आपने पहले वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर दी, तो बाकी के वेरिएबल जो है ये ऑटो इंक्रीमेंटेड हो जाते हैं. अगर आप असाइन नहीं भी करते तो बाय डिफॉल्ट 0 से वैल्यू ले लेता है. जैसे देखो यहाँ पे वेरिएबल बनाया हमने enum डायरेक्शन, और यहाँ पर हमने वेरिएबल बनाया अप, डाउन, लेफ्ट, राइट. अप की वैल्यू हमने दे दी 1, तो डाउन की वैल्यू हो जाएगी 2, लेफ्ट की वैल्यू हो जाएगी 3, राइट की वैल्यू हो जाएगी 4. तो इस तरीके से ना ये ऑटो इंक्रीमेंटेड है, हमें कुछ लूप चलाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत. तो ये होता है हमारा enum. थर्ड नंबर फीचर है डेकोरेटर्स. A decorator is a design pattern in programming in which you wrap something to change its behavior. Decorator are powerful feature in a TypeScript that allow developers to modify or extend the behavior of class, method, successor and properties. चलिए इसको सिंपल वे में समझते हैं. डेकोरेटर क्या है? डेकोरेटर एक डिजाइन पैटर्न है जिसका यूज किया जाता है क्लास, मेथड्स, सक्सेसर. इसमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी अगर हमें एड ऑन करनी है बिना उसको डिस्टर्ब करे, जैसे कि हमने कोई क्लास बनाई, अब उस क्लास में कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी एड ऑन करनी है पर मैं उस क्लास में मेंशन नहीं करना चाहता कहीं, तो हम क्या करते हैं, डेकोरेटर बना लेते हैं अलग से और उसको उस क्लास में यूज कर लेते हैं. तो ये होता है डेकोरेटर कि क्लास, मेथड, सक्सेसर, प्रॉपर्टी, इनकी फंक्शनैलिटी को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देना बिना डिस्टर्बेंस के. तो ये काफी अच्छा फीचर है. They offer an elegant way to add functionality or modify the behavior of existing constructor without altering this. जैसे मैंने बताया कि भाई बिना उसको छेड़े, बिना उसमें कुछ करे, हम अलग से एक फाइल बना लेते हैं, एक डेकोरेटर बना लेते हैं और उसको हम यूज कर लेते हैं. तो डेकोरेटर क्या करता है, हमारी क्लास, मेथड्स, प्रॉपर्टीज, इसकी फंक्शनैलिटी को इनहांस करने में, एक्सटेंड करने में हेल्प करता है. तो ये काफी अच्छा फीचर है. Generics. It is used to create reusable components or functions that can handle multiple data types. Generics ensure that the program is flexible as well as scalable in the long term. Generic provides type safety without compromising the performance or productivity. Generics क्या है, जैसे हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो उस फंक्शन में अगर हमें पैरामीटर चाहिए तो हमें जनरली डिफाइन करना होता है कि कौन से टाइप का पैरामीटर आएगा, इंटीजर आएगा कि स्ट्रिंग आएगा. ऐसे में क्या होता है, हम बाउंड हो जाते हैं कि यार इसमें सिर्फ 2 डेटा टाइप मैंने मेंशन करे, इंटीजर और स्ट्रिंग, तो वही पास कर सकता हूँ. जबकि जेनरिक्स क्या करता है, इसमें हेल्प करता है. जेनरिक्स क्या करता है कि नहीं भाई, आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप एनी लिख दो, नेवर लिख दो, इस तरीके से कुछ भी डिफाइन कर दो और आप फिर इसको बाद में असाइन कर सकते हो. मतलब जेनरिक्स जो है, हमारे जो फंक्शन है उसमें डाटा टाइप ना डिफाइन करना पड़े, उसको थोड़ा सा रीयूजेबल टाइप कर देता है हमारे फंक्शन. उसके बाद हमारा फीचर है कंडीशनल टाइप. बाकी जेनरिक्स और डेकोरेटर्स इसको मैं डिटेल्स में अभी आने वाले क्वेश्चंस में समझाऊंगा. कंडीशनल टाइप, इट इज यूजफुल व्हेन वी हैव टू मेक अ डिसीजन अबाउट टाइप ऑफ आउटपुट बेस्ड ऑन इट्स इनपुट टाइप. जब हमें कोई पता ही नहीं है कि किस तरीके का इनपुट आएगा और किस तरीके का हमें आउटपुट देना है, तो हम कंडीशनल टाइप्स भी यूज कर लेते हैं. जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ इनफर यू एरे क्वेश्चन मार्क यू नेवर, कि अगर एरे में वैल्यू आती है तो ये ले लेगा, अगर नहीं आती है तो नेवर, कुछ भी, मतलब कुछ भी ले लेगा. कंडीशनल टाइप दैट रिटर्न्स द टाइप ऑफ इनपुट यू इफ इट इज एन एरे, अदरवाइज इट रिटर्न्स नेवर. तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, कंडीशनली टाइप यूज कर पा रहे हैं. चलते हैं अपने नेक्स्ट. उसके बाद टाइप एलियासिस. टाइप एलियासिस क्या है कि जैसे कि नंबर, फ्लोट, ये तो डिफाइंड टाइप है, बिल्ट इन टाइप है, लेकिन आप इसका ना अलग से अपना मतलब कस्टम नाम भी दे सकते हैं टाइप का. जैसे कि यहाँ देखिए, टाइप कार ईयर इक्वल टू नंबर. तो अब कार ईयर को जहां भी यूज करेंगे तो ये एज ए नंबर डाटा टाइप यूज होगा.
तो देख रहे टाइप एलियासिस क्या कर रहा है कि आप डाटा टाइप को ना अपने अकॉर्डिंग कस्टम नाम दे सकते हैं, तो ये काफी अच्छे फीचर है, यूजफुल फीचर है। उसका द नेम स्पेस इज अ वे which is used for logical grouping of functionalities. It encapsulates the features and objects that share common relationship. It allows you to organize our code in much cleaner way. TypeScript names remove the naming collisions. TypeScript क्या है? नेम स्पेस क्या है? नेम स्पेस एक तरीका है कि आप अपने फंक्शनैलिटीज को ग्रुप कर सके, एक ही फाइल के अंदर इनकैप्सुलेट कर सके, एक तरीका है कि अपने कोड को अच्छे से अच्छा लिख सके। और नेम स्पेस क्या करता है कि हमारा जो नेम है, जैसे कि मान लीजिए फंक्शन का नाम एबीसी है, एक दूसरे फंक्शन का नाम भी एबीसी है, तो उसमें मदद करता है कि नेम एक दूसरे से कोलाइज नहीं होंगे, कोलिजन्स नहीं होंगे। तो ये टाइप स्क्रिप्ट के कुछ मेन फीचर्स थे जो पता होने चाहिए और जो पूछे भी जाते हैं फ्रेशर से। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ टाइप स्क्रिप्ट, कि भैया टाइप स्क्रिप्ट को यूज क्यों करें, इसका क्या बेनिफिट है। जैसे कि हमने फीचर्स पढ़ा, हमें पता लगा कि भाई ये फीचर्स है, हमें टाइप स्क्रिप्ट यूज करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई पूछ लेता है एडवांटेज ऑफ टाइप स्क्रिप्ट, तो वहां पे आप फीचर्स नहीं बताएंगे, उसका एडवांटेज बताएंगे। इसका सबसे पहला एडवांटेज है स्टैटिक टाइपिंग। स्टैटिक टाइपिंग का मतलब टाइप चेकिंग, कि भाई डाटा टाइप चेक किया जाएगा। which allow us to specify and check the data type of your variable, कि जो भी आप वेरिएबल क्वेश्चन का पैरामीटर आप बना रहे हैं उसमें डाटा टाइप मेंशन होना चाहिए। अगर मेंशन नहीं है तो ये कंपाइल करते समय आपको एरर थ्रो करेगा। तो ये हो गया पहला एडवांटेज कि टाइप चेकिंग है, जो कि बहुत हेल्प करता है जब हम किसी बड़ी एप्लीकेशन पे काम करते हैं। इन फ्यूचर कोई एरर ना आए, उसमें बहुत हेल्पफुल होता है ये स्टैटिक टाइपिंग। टू फीचर्स, जैसे कि मैंने बताया था टाइप स्क्रिप्ट की डेफिनेशन में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड काफी अच्छे फीचर्स है जो टाइप स्क्रिप्ट सपोर्ट करता है, जैसे कि इंटरफेस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शंस। तो इसलिए भी हमें इसे यूज करना चाहिए, क्योंकि इन फीचर्स का यूज करके हम अपनी एप्लीकेशन को रीयूजेबल और स्केलेबल बना सकते हैं। थर्ड नंबर है सपोर्ट ECMAScript फीचर, कि भाई जावास्क्रिप्ट में जो भी आपने ES6 या ECMAScript के जितने फीचर्स पढ़े हैं वो सारे इसमें एज इट इज रन होंगे, कोई सिंथेटिकल चेंजेस नहीं है। बेटर आईडीई सपोर्ट, टाइप स्क्रिप्ट का जो आईडीई है, मतलब जहां पे हम कोड लिखते हैं, रन करते हैं, वो काफी अच्छा है। मतलब एकदम एक्यूरेट एरर देगा आपको, और कुछ हम लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं तो उसको ऑटो कंप्लीट कर देगा। तो इसका आईडीई इन्वायरमेंट जो बहुत बढ़िया है, इसमें कोडिंग लिखने में हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होती, बहुत एक्यूरेट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रेज होता है आपका डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड टाइप स्क्रिप्ट। जी ठीक है, अब डिफरेंस बताइए जावास्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट में क्या है। तो देखिए सबसे पहला डिफरेंस है, जावास्क्रिप्ट जो है रन टाइम लैंग्वेज है। रन टाइम लैंग्वेज का मतलब कि कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद एरर थ्रो करता है, जबकि टाइप स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। टाइप स्क्रिप्ट में पहले एरर चेक होता है, अगर कोई एरर नहीं है उसके बाद ही प्रोग्राम रन होता है। तो ये पहला डिफरेंस हो गया इन दोनों में। सेकंड है, इट डज नॉट सपोर्ट ऑल द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं है, जबकि टाइप स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सारे फीचर्स को सपोर्ट करता है। थर्ड नंबर, इट डज नॉट सपोर्ट स्ट्रॉन्ग डाटा टाइप चेकिंग। जावास्क्रिप्ट में डाटा टाइप को चेक नहीं किया जाता, जबकि टाइप स्क्रिप्ट में मैंडेटरी है। जावास्क्रिप्ट इट रन्स डायरेक्टली ऑन द ब्राउजर, कि भाई जावास्क्रिप्ट जो है ब्राउजर पे डायरेक्टली रन हो जाता है, जबकि टाइप स्क्रिप्ट डायरेक्टली ब्राउजर पर रन नहीं होता। ये पहले कंपाइल होता है, फिर जावास्क्रिप्ट को कन्वर्ट होता है, उसके बाद हम इसे यूज कर पाते हैं। जावास्क्रिप्ट डेवलप्ड इन 1995 एंड टाइपस्क्रिप्ट डेवलप्ड इन 2012। जावास्क्रिप्ट को नेटस्केप ने डेवलप किया 1995 में, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट को डेवलप किया एंड्रस हेजिसबर्ग, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के डेवलपर थे, C# डेवलपर, 2012 में। इट्स सोर्स फाइल इज इन .js एक्सटेंशन। जावास्क्रिप्ट की जो फाइल होती है वो .js से सेव होती है, जबकि टाइपस्क्रिप्ट की फाइल को सेव किया जाता है .ts से। इट इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट। जावास्क्रिप्ट को लार्ज प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें टाइप चेकिंग नहीं है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स नहीं है,
जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें जब हम बड़ी एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो हमें प्रॉब्लम फेस होती है। टाइप स्क्रिप्ट को कंसीडर किया जाता है, बेस्ट माना जाता है कि ये काफी अच्छा है, इसे हमें यूज करना चाहिए। तो ये हमारा हो गया फोर्थ क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोनेंट्स ऑफ टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट के क्या क्या कंपोनेंट्स है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब पूछा भी जाता है कहीं कहीं और ज्यादा चांस है कि नहीं भी पूछा जाता है, बस ठीक है, नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। टाइप स्क्रिप्ट के 3 कंपोनेंट्स है। पहला है लैंग्वेज, द सिंटैक्स, कीवर्ड्स, टाइप नोटेशंस, ये हो गया पहला कंपोनेंट। दूसरा है इसका कंपाइलर, जो इसके कोड को कंपाइल करता है, चेक करता है कोड को। तीसरा है इसकी सर्विस, जो कि जो हमारा आईडीई है जहाँ पे हम कोड लिखते हैं, उसमें ये हेल्प करता है कि स्टेटमेंट को कंप्लीट कर दे, कोड को फॉर्मेट कर दे, कोई एरर आया तो उसको कलर दिखा दे। तो ये हो गया टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेज सर्विस। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं इसके मेन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ टू इंस्टॉल एंड रन टाइप स्क्रिप्ट। हाउ टू इंस्टॉल एंड रन टाइप स्क्रिप्ट। भैया टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल कैसे किया जाता है, किसी बिगिनर से ये चीज पूछ लेते हैं, ये काम करो, ये बता दो मुझे टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसको रन कैसे करते हैं, करके दिखा दो। देखो टाइप स्क्रिप्ट को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करने के लिए हमें कमांड लिखनी होती है npm install g टाइप स्क्रिप्ट। ये क्या करता है, टाइप स्क्रिप्ट को ग्लोबली इंस्टॉल कर देता है। उसके टाइप स्क्रिप्ट को रन करने के लिए हमें लिखना होता है tsc और टाइप स्क्रिप्ट फाइल का नाम जो भी है। जैसे ये रन होता है, रन होने के बाद क्या होता है, ये एक जीएस फाइल को क्रिएट करता है। उस जीएस फाइल को फिर हम रन करते हैं कुछ इस तरीके से, नोड और जीएस फाइल का नाम। तो इस तरीके से टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल किया जाता है और रन किया जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज tsconfig.json फाइल इन अ टाइप स्क्रिप्ट। tsconfig.json फाइल जो है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। होता क्या है, टाइप स्क्रिप्ट में हमें कुछ कोड लिखने होते हैं जिसके लिए हमें कभी कभार कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी पड़ती है। जैसे हमें जब डेकोरेटर यूज करना होता है या ऐसे नंबर ऑफ चीजें होती है जो हमें यूज करना होता है, तो हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। तो उस टाइम पे ये फाइल बड़ी हेल्पफुल होती है। आप सीधा वे में ये कह सकते हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है जहां पर हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हैं। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू कंपाइल टाइप स्क्रिप्ट फाइल विद रियल टाइम चेंजेस। कि भाई मैं कोड कर रहा हूं और कोड के साथ ही साथ वो कंपाइल होता रहे, चेक होता रहे, ये कैसे पॉसिबल है टाइप स्क्रिप्ट में। तो इसके लिए हमें कमांड लिखनी होती है tsc फाइल नेम $वॉच। जैसे आप ये लिखते हैं तो ये क्या करता है, रियल टाइम चेक करता है आपके कोड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैन वी कंबाइन मल्टीपल टीएस फाइल इनटू सिंगल जेएस फाइल। कि क्या हम मल्टीपल टाइप स्क्रिप्ट फाइल को एक जेएस फाइल में कंबाइन कर सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। यस वी कैन कंबाइन मल्टीपल फाइल्स व्हाइल कंपाइलिंग वी नीड टू ऐड out फाइल out जेएस फाइल ऑप्शन। कैसे करते हैं देखो, हमें लिखना होता है tsc out फाइल, फिर जेएस फाइल का नाम और फिर अपनी जितनी टीएस फाइल है उनका नाम। ये क्या करा, फिर जितनी टीएस फाइल है उसको इस .js में कन्वर्ट कर देगा। तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा बिगिनर से पूछा जाता है, क्योंकि बिगिनर जनरली क्या करते हैं, सिंगल फाइल पर काम करते हैं और प्रैक्टिस करके चले जाते हैं इंटरव्यू के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, जब हम कंपनी में काम कर रहे होते तो हमें जरूरत पड़ती है कि भाई मल्टीपल टीएस फाइल है, उसकी एक जेएस फाइल बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिस्ट आउट द बिल्ट इन डाटा टाइप्स ऑफ टाइप स्क्रिप्ट। कि भाई टाइप स्क्रिप्ट के बिल्ट इन डाटा टाइप्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है नंबर, जिसका यूज किया जाता है नंबर स्टोर करने के लिए। सेकंड है स्ट्रिंग, जिसका यूज किया जाता है स्ट्रिंग डाटा स्टोर करने के लिए, कैरेक्टर्स या फिर कोई भी वर्ड। बुलियन ट्रू और फॉल्स के लिए यूज किया जाता है। वॉइड का यूज करते हैं फंक्शन के टाइम में, जब हमारा फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा तो वहां पर हम वॉइड यूज करते हैं। नल का मतलब होता है कुछ नहीं, मतलब कोई वैल्यू नहीं, वॉइड टाइप आप कह सकते हो इसे। अनडिफाइंड का मतलब होता है कि हमने वेरिएबल तो डिक्लेयर कर दिया लेकिन उसे कुछ डिफाइन नहीं करा, इस चीज को बोलते हैं अनडिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज एनी टाइप एंड व्हेन टू यूज इट। एनी टाइप क्या है और इसको कब यूज किया जाता है। द एनी टाइप इन अ टाइप स्क्रिप्ट इज अ जेनेरिक टाइप
when a variable type is unknown or when the variable type has not yet been defined, कि भाई कोई वेरिएबल हमने डिक्लेयर करा और हमें उसका टाइप पता नहीं है, अभी फिलहाल हम उसका टाइप नहीं जानते, तो ऐसी सिचुएशन में हम यूज करते हैं एनी टाइप। यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया, द एनी टाइप इज यूजफुल when converting existing JavaScript to TypeScript as it allow one gradually opt in opt out। मतलब होता क्या, जब हम JavaScript के कोड को TypeScript में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है हमें नहीं पता होता कि इसमें किस तरीके का डाटा स्टोर होगा, तो ऐसी सिचुएशन में हमें एनी टाइप यूज करना चाहिए। ऐसे लिखते हैं हम, लेट जो भी आप लिखे कूपन एनी, और फिर इस तरीके से देख रहे हैं आप कोई भी वैल्यू स्टोर होगी, इसमें नंबर भी स्टोर कर दिया, इसमें कैरेक्टर भी स्टोर कर दिया, इसमें बुलियन भी स्टोर कर दिया, तो ये होता है एनी टाइप जब आपको पता ही ना हो। अब बात आती है अननोन, कि भाई अननोन बताओ, ये कभी कभी ना डिफरेंट से पूछ लेते हैं कि जी आपने बोला एनी टाइप जब यूज करते हैं जब हमें पता ना हो, तो फिर अननोन क्या है। तो देखो अननोन क्या है, टाइपस्क्रिप्ट 3 में अननोन डाटा टाइप को डिफाइन किया, इंट्रोड्यूस किया गया। ये क्या है, विच इज टाइप सेफ काउंटर पार्ट ऑफ द एनी टाइप, मतलब एनी टाइप से थोड़ा सा बेटर है। एनी टाइप में क्या था, कुछ आता पता ही नहीं था, हम कुछ भी डाल रहे थे, लेकिन अननोन टाइप क्या करता है, ये टाइप चेक करेगा, ये टाइप चेक करेगा। अननोन टाइप्स मीन दैट द टाइप ऑफ वेरिएबल इज नॉट नोन, वी कैन असाइन एनीथिंग टू एन अननोन वेरिएबल बट द अननोन इज नॉट असाइनेबल टू एनी अदर टाइप्स एक्सेप्ट टू अननोन एंड एनी। मतलब कि भाई अननोन जो वेरिएबल है ये असाइनेबल नहीं होगा एनी और अननोन को। जैसे दिखाता हूं आपको, टू यूज अननोन टाइप वी नीड टू फर्स्ट असर्ट इट्स टाइप और नैरो इट्स मोर स्पेसिफिक। तो यहाँ एग्जांपल समझते देखो, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया डाटा अननोन, जिसे मैंने रख दिया ट्रू 10, इस तरीके से मैंने रख दिया। लेकिन यहाँ देखो, जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ यू कैन असाइन अननोन टू वेरिएबल टाइप अननोन एंड एनी, जैसे ही मैंने लिखा डाटा 1 इक्वल टू अननोन, यहाँ देखो जैसे मैंने लिखा डाटा 1 बुलियन वैल्यू, ये क्या कर रहा है, एरर थ्रो कर रहा है। मतलब वी कैन नॉट असाइन अननोन टू एनी अदर टाइप्स। अननोन को क्या है, आप अननोन में कोई एनी वैल्यू डाल सकते हो, लेकिन अननोन के अंदर कोई दूसरा डाटा टाइप ऐसे मतलब नहीं कर सकते। तो अननोन क्या है ना, अननोन को आप सिंपल वे में कह सकते हैं कि भाई एनी से थोड़ा सा बेटर है। एनी में तो कहता कुछ भी कर दो, जबकि अननोन में ऐसा नहीं है। टाइप असर्शन क्या है, यू कैन यूज द टाइप असर्शन ऑन एन अननोन टाइप टू लेट द कंपाइलर नो द करेक्ट टाइप। कि भाई ठीक है, पहले आप नहीं जानते थे, लेकिन जब आपने डाटा डिफाइन कर दिया तो टाइप असर्शन क्या करता है, चेक करता है कंपाइल करने से पहले कि भाई ये सही है कि नहीं है, जबकि एनी में ऐसा नहीं था। एनी में तो जो लिख दिया वही चल जाएगा। तो टाइप सेफ्टी के मामले में एनी सही नहीं है और अननोन सही। आप कह सकते हो कि अननोन और अगर एनी में यूज करना हो तो हमें अननोन यूज करना चाहिए, एनी यूज नहीं करना चाहिए। एक्सप्लेन टपल्स, जैसे कि हमने पहले ही देख लिया था, टपल क्या है, ये एरे के जैसा ही एक वेरिएबल टाइप है जिसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल डाटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखो नंबर ऑफ एग्जांपल्स, इस टपल के क्या एरे के अंदर एरे भी बना सकते हैं। देखो एक एम्प्लॉय नाम का एरे बनाया जिसके अंदर एक ये है, फिर ये दूसरा, फिर तीसरा। तो ये आपका टपल है, काफी यूजफुल डाटा टाइप है डाटा को स्टोर करने के लिए। एक्सप्लेन enum इन टाइपस्क्रिप्ट, जैसे कि हमने टाइपस्क्रिप्ट के फीचर में भी देखा था। enum क्या है, कि नया डाटा टाइप है टाइपस्क्रिप्ट में, और ये जावा सी शार्प पहले से यूज होता आ रहा है। In a simple words, enum allow us to declare a set of named constants, that is a collection of related variables that can be numeric or string. enum क्या है, enum अलग अलग टाइप्स के हैं, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग और हेटेरोजेनियस enum। इसका सबसे मेन एडवांटेज ये क्या है, इसमें क्या ना ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाता है डाटा, और इसमें सेट ऑफ वैल्यूज हम एक बार में रख पाते हैं। जैसे कि देखो न्यूमेरिक enums में क्या होता है, न्यूमेरिक डाटा डाल सकते हो, और इसमें अगर पहले कोई वेरिएबल असाइन करते हो तो बाकी की वैल्यू ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगी। अगर आप वैल्यू 1 नहीं देते हो तो ये 0 से शुरू हो जाएगा, 0 1 2 3 इस तरीके से असाइन हो जाएगा, ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा। स्ट्रिंग enums, ये क्या है, स्ट्रिंग enums आर सिमिलर टू न्यूमेरिक enums एक्सेप्ट दैट enum हैज सम subtle runtime differences. In a string enum,
each enum value are constants initialized with a string literal or with another string rather than the numeric. स्ट्रिंग में क्या है कि ठीक है वो enum मतलब नंबर जैसा ही होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, ऑटो इंक्रीमेंट नहीं होता है। जाहिर सी बात है भाई, स्ट्रिंग है उसमें ऑटो इंक्रीमेंट क्या होगा। और ये कांस्टेंट टाइप होता है कि एक बार लिख दिया तो इसको रीअसाइन नहीं कर सकते आप। enum जो है, enum में जो भी आप डाटा स्टोर करते हो ये कांस्टेंट होता है, इसको आप रीअसाइन नहीं कर सकते। जैसे देखो इसका एग्जांपल बड़ा अच्छा दिया है। एक्टिव को हमने शॉर्ट फॉर्म दे दी एक्ट, इनएक्टिव को इनएक्ट, ऑन होल्ड को HLD, ऑन स्टॉप को स्टॉप। तो इस तरीके से ना होता क्या है, गेमिंग वगैरह में आप देखते हो बड़े शॉर्टकट से दिए जाते हैं, बस इतना लिख दो तो ऐसा हो जाएगा। तो उस केस में काफी यूजफुल होता है enum डाटा टाइप। हेट्रोजोनियस enum, इसमें क्या आप न्यूमेरिक और स्ट्रिंग दोनों रख सकते हैं। जैसे यहाँ देखो एक्टिव, डीएक्टिव के लिए 1, पेंडिंग ऐसे छोड़ दिया। तो ये enums है। enums क्या है ना, मतलब कलेक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट्स कह सकते हो, सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स आप डिफाइन कर सकते हैं और ऑटो इंक्रीमेंट भी है। तो ये काफी अच्छा डाटा टाइप है और काफी यूजफुल है। जब हम गेम वगैरह एप्लीकेशन वगैरह पर काम करते हो काफी ज्यादा यूज भी किया जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स सपोर्टेड बाय टाइपस्क्रिप्ट। कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कौन कौन से फीचर्स हैं जो टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट करता है। इसमें सबसे पहला फीचर है क्लास, दूसरा फीचर है ऑब्जेक्ट, तीसरा फीचर है इनहेरिटेंस, चौथा फीचर है इनकैप्सुलेशन, पांचवा फीचर है पॉलीमॉर्फिज्म, छठा फीचर एब्स्ट्रैक्शन। तो ये नंबर ऑफ फीचर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो कि टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट करता है। तो ये मेन फीचर्स है जिससे हमारा टाइपस्क्रिप्ट जो है स्केलेबल हो जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर मॉड्यूल्स इन अ टाइपस्क्रिप्ट। भैया मॉड्यूल्स क्या है। द टाइपस्क्रिप्ट कोड वी राइट is in the global scope by default. Okay. If we have multiple files in a project, the variables, functions, etc. written in a one file are accessible in all other files. मतलब देखो क्या कह रहा है कि भाई टाइप स्क्रिप्ट में जब हम काम करते हैं, कुछ भी वेरिएबल या फंक्शन कुछ भी बनाते हैं तो वो ग्लोबल होता है बाय डिफॉल्ट। इसमें क्या दिक्कत है कि वो क्या है, फिर आप किसी दूसरी फाइल में भी एक्सेस करोगे तो एक्सेसिबल होता है। तो ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे में मॉड्यूल बनाते हैं, मॉड्यूल बनाकर अपने कोड को रैप कर देते हैं ताकि वो किसी दूसरी फाइल में एक्सेसिबल ना हो। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एक फाइल 1.ts बनाई जिसके अंदर मैंने डाटा रखा था डिजिटल ओशियंस। अब देखो दूसरी फाइल बनाई फाइल 2.ts जिसमें मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ, तो ये गलत है। तो ये गलत है, आप चाहते हैं ऐसा ना हो तो इसके लिए हम बनाते हैं मॉड्यूल। द अबव वेरिएबल डाटा जैसे ये बता रहा है कि भाई आपने पहली फाइल बनाई, दूसरे में इसे एक्सेस कर पा रहे और मान लो दूसरे में भी आपने ऐसे बना दिया डाटा, तो ये क्या करता है, ये कन्फ्लिक्ट करता है हमारे कोड को, जो कि सही नहीं है। तो इसी केस को रिजोल्व करने के लिए हम यूज करते हैं मॉड्यूल। देखो यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट प्रोवाइड्स मॉड्यूल्स एंड नेम स्पेसेस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द डिफॉल्ट ग्लोबल स्कोप ऑफ द कोड एंड आल्सो टू ऑर्गेनाइज एंड मेंटेन लार्ज कोड बेस। भाई सही बात है कि जब आप बहुत ज्यादा कोड लिख रहे हैं और पता चला कि सब ग्लोबल है और कहीं भी पोस्ट भी एक्सेसिबल है, तो ये बड़ा कन्फ्लिक्ट पैदा करता है। तो इस केस में हमें मॉड्यूल्स बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। मॉड्यूल्स एक तरीका है लोकल स्कोप में काम करने का। कैसे बनाते हैं, देखो यहाँ पर एक फाइल बनाई हमने addition.ts जिसमें हमने लिखा एक एक्सपोर्ट क्लास एडिशन। एक्सपोर्ट करके हम इस तरीके से बनाते हैं मॉड्यूल को और इंपोर्ट करके एक्सेस करते हैं। इसको आप काफी ज्यादा देखेंगे, रिएक्ट में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है जब भी हम कोई कंपोनेंट बनाते हैं। तो ये एक मॉड्यूल है। तो ये हो गया टाइपस्क्रिप्ट में हमारा मॉड्यूल। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर इंटरफेसेस। देखो इंटरफेसेस क्या है। इंटरफेस इज अ स्ट्रक्चर दैट डिफाइंस द कॉन्ट्रैक्ट इन योर एप्लीकेशन। इट डिफाइंस द सिंटैक्स फॉर क्लासेस टू फॉलो। Classes that are derived from an interface must follow the structure provided by their interface। देखिए समझते हैं इसको, सिंपल वे में समझते हैं। इंटरफेस क्या है, इंटरफेस के अंदर हम एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर देते हैं, एक सेट ऑफ रूल्स डिफाइन कर देते हैं क्लासेस के लिए कि भाई ऐसे ऐसे ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी जो इस इंटरफेस को यूज करेगा। कैसे, देखो ये भी देख लेते हैं। द टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर डज नॉट कन्वर्ट इंटरफेस टू जावास्क्रिप्ट। जब भी हम टाइपस्क्रिप्ट की फाइल को कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे इंटरफेस को कन्वर्ट नहीं करता जावास्क्रिप्ट में,
It uses interface for type checking. This is also known as duck typing. टाइप स्क्रिप्ट जो है इंटरफेस को यूज करता है सिर्फ और सिर्फ डाटा टाइप चेक करने के लिए, जिसको हम डक टाइपिंग भी बोलते हैं। चलिए इसके एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल बनाया एक इंटरफेस एम्प्लॉय, जिसके अंदर हमने लिख दिया एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम और एक गेट सैलरी का एरो फंक्शन और गेट मैनेजर नेम। अब इसको अगर कहीं यूज करना है इंटरफेस एज अ फंक्शन टाइप, कि अगर इंटरफेस को एज अ फंक्शन टाइप यूज करना है, तो देखो एक हमने इंटरफेस बनाया की वैल्यू प्रोसेसर, जिसके अंदर हमने लिख दिया की नंबर वैल्यू स्ट्रिंग होनी चाहिए और ये वॉइड होना चाहिए। मतलब देख रहे हो एक स्ट्रक्चर, एक रूल्स डिफाइन कर दिया कि भाई फंक्शन जो है जिसके अंदर दो पैरामीटर होंगे, एक नंबर होगा, एक वैल्यू होगी, स्ट्रिंग होगा, और ये फंक्शन कुछ इस तरीके का होगा जो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। अब जब हम फंक्शन बनाएंगे, यहाँ देखो फंक्शन बनाया हमने ऐड की वैल्यू, इसमें पहला पैरामीटर क्या है नंबर, इसको फॉलो कर रहा है, दूसरा पैरामीटर है स्ट्रिंग और उसके बाद वॉइड है। तो ये फंक्शन देख रहे हो, ये फंक्शन इस इंटरफेस को फॉलो कर रहा है, यही इसका मेन मकसद है। इंटरफेस जब हम बनाते हैं उसका मकसद ही यही है कि हमने उसमें एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया। अब जब भी हम कोई फंक्शन या जब भी हम कोई क्लास बनाएंगे तो वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके ही बनेगा। तो ये चीज है इंटरफेस, जहां पर हम अपना स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इंटरफेस फॉर एरे टाइप, इसको भी समझ लेते हैं कि अगर आप चाहो तो जैसे हमने देखा इंटरफेस को आप क्लास के लिए भी कर सकते हो, फंक्शन के लिए भी कर सकते हो और एरे का भी टाइप डिफाइन कर सकते हो। जैसे इसने बनाया इंटरफेस नंबर्स लिस्ट, अब इसमें डिफाइन कर दिया इंडेक्स जो होंगे वो नंबर होंगे, सिर्फ और सिर्फ नंबर डाटा टाइप स्टोर होगा। अब जहां पर भी इस इंटरफेस को यूज करें, जैसे हमने यूज किया नंबर्स लिस्ट, तो यहाँ पे देख रहे हो 1 2 3 सिर्फ नंबर डाटा स्टोर है। तो इंटरफेस को हम एरे टाइप में भी स्टोर कर सकते हैं। एक्सटेंडिंग इंटरफेस, आप इंटरफेस को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। एक इंटरफेस बनाया पर्सन, जिसमें हमने नेम और जेंडर रखा। दूसरा इंटरफेस बनाया एम्प्लॉय, जो कि पर्सन इंटरफेस को एक्सटेंड कर रहा है। तो एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस में इनहेरिट भी किया जा सकता है, एक्सटेंड भी किया जा सकता है। मेन इंटरफेस का ना आपको ये समझना है कि भाई इंटरफेस में हम जो है स्ट्रक्चर डिफाइन करता, वो स्ट्रक्चर चाहे क्लास का हो सकता है, चाहे वो फंक्शन का हो सकता है, चाहे वो एरे का हो सकता है। इंटरफेस जो है स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। ये हमारा 18 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द एक्सेस मॉडिफायर सपोर्टेड बाय टाइप स्क्रिप्ट, कि भाई टाइप स्क्रिप्ट में कौन कौन से एक्सेस मॉडिफायर सपोर्ट करते हैं। तो इसमें तीनों मॉडिफायर सपोर्ट किए जाते हैं, जो कि जैसे कि अदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अदर प्रोग्रामिंग में होता है पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। पब्लिक का मतलब होता है कि ऐसा वेरिएबल और फंक्शन जो कि हर जगह एक्सेसिबल हो, ये बाय डिफॉल्ट होता है, हर प्रोग्रामिंग में होता है बाय डिफॉल्ट। प्राइवेट में क्या होता है कि अगर आप किसी फंक्शन या किसी वेरिएबल को प्राइवेट बनाते हो तो वो उस क्लास से बाहर एक्सेसिबल नहीं होता, उसी क्लास में एक्सेस होगा। प्रोटेक्टेड में क्या होता है कि वो उस क्लास में तो एक्सेसिबल होगा, प्लस जो भी उस क्लास को ड्राइव करेगा, जो भी उसकी चाइल्ड क्लास होगी, वहां पर भी एक्सेसिबल होगा। तो इसमें तीनों एक्सेस मॉडिफायर सपोर्ट होते हैं, जैसा कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सपोर्ट होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डेकोरेटर्स इन टाइप स्क्रिप्ट। देखो टाइप स्क्रिप्ट फीचर में हमने डेकोरेटर इंटरफेस की थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन जानी थी, लेकिन इसमें आप डिटेल में जान पाएंगे। डेकोरेटर का मेन मकसद ये होता है, जैसे मैंने फीचर में बताया था, कि हम क्लास, मेथड, एक्सेसर, इसमें हम कुछ भी एक्सटेंड करना चाहते हैं, अपने फीचर को थोड़ा सा एड ऑन करना चाहते हैं बिना किसी अल्टरेशन के, तो हम यूज करते हैं डेकोरेटर। Decorator have a rich history in the TypeScript and JavaScript ecosystem. The concept of decorators was inspired by Python and other programming languages that uses similar construct to modify or extend the behavior of a class. Decorator का जो concept है ये कहता है कि भाई Python और other programming languages से लिया गया, जहां पर क्या होता था कि क्लास, मेथड, किसी में भी कोई अल्टरेशन मतलब कोई मॉडिफिकेशन मतलब थोड़ा सा एड ऑन करना था तो उसको उसमें अल्टरेशन नहीं करते, उसको छेड़ते नहीं थे। ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है कि भाई कोई क्लास बनी है, उसमें पूरा कुछ लिखा हुआ, मेरे को कुछ एड ऑन करना है तो उसको बिना छेड़े हम उसको एक्सटेंड कर पा रहे हैं। तो ये हमारा हो गया डेकोरेटर्स।
डेकोरेटर को यूज करने के लिए हमें tsc config.json फाइल में एक्सपेरिमेंटल डेकोरेटर को ऑन करना पड़ता है, तब जाके हम उसको चूज कर पाते हैं। डेकोरेटर्स को @ से हम प्रीफिक्स है डेकोरेटर्स का @ लगाते हैं यूज करने के लिए। इसका एग्जांपल देखो, ये एक डेकोरेटर बनाया कांस्टेंट डेकोरेटर फैक्ट्री, जिसमें क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा कुछ। यहाँ दिखाता हूं, देखो एक डेकोरेटर बनाया एड एज टू पर्सन, और ये क्या करेगा, एक रिटर्न करेगा, कंस्ट्रक्टर को रिटर्न करेगा। अब इसको देखो कैसे यूज कर रहे हैं। क्लास फाइल में देखो, क्लास पर्सन में मैंने लिखा @add age to person @add age to person। देखो मैं इस पूरे कंस्ट्रक्टर को एक तरह से इनडायरेक्टली यूज कर पा रहा हूँ इस क्लास में, बिना लिखे, बिना अल्टरेशन के। तो ये कॉन्सेप्ट है डेकोरेटर का कि आप क्लास में बिना अल्टरेशन के क्लास मेथड या किसी भी एक्सेसर में बिना अल्टरेशन के कोई फंक्शनैलिटी एड ऑन करना चाहते हो तो ये काफी इजी हो जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जेनरिक्स, कि भाई जेनरिक्स क्या है टाइपस्क्रिप्ट में। जेनरिक्स ऑफर अ वे टू क्रिएट रीयूजेबल कंपोनेंट्स। जेनरिक्स प्रोवाइड अ वे टू मेक कंपोनेंट वर्क विद एनी डाटा टाइप एंड नॉट रिस्ट्रिक्ट टू वन डाटा टाइप। जेनरिक का हम यूज करते हैं रीयूजेबल कंपोनेंट बनाने में, और जब भी हम कोई कंपोनेंट बनाते हैं तो इसमें हम किसी भी डाटा टाइप के साथ काम कर सकते हैं। ये रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि भाई सिर्फ तुम नंबर या स्ट्रिंग पर काम करो। जेनरिक्स जो है ये C# के जैसा ही है, जैसे C# में जेनरिक्स होता है वही सेम फीचर टाइपस्क्रिप्ट में भी है। जेनरिक्स प्रोवाइड्स टाइप सेफ्टी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी। जेनरिक्स में ठीक है आप कोई भी डाटा टाइप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये टाइप सेफ्टी का पूरा ध्यान रखता है और परफॉर्मेंस से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। जेनरिक्स यूजेस द टाइप वेरिएबल t, a special kind of variable that denotes type। जेनरिक बनाते समय हम ये एंगल ब्रैकेट t का यूज करते हैं। इसका सिंटेक्स है जो कि डिनोट करता है डाटा टाइप्स को। जरूरी नहीं देखो t लिखना, आप t की जगह कुछ और भी लिख सकते हो, लेकिन जनरली t लिखा जाता है। द टाइप वेरिएबल रिमेंबर द टाइप that the user provides and work with that particular type only. This is called preserving the type information। ये जो t वेरिएबल है ये ध्यान रखता है कि भाई ये पर्टिकुलर टाइप आया है, इसी टाइप के साथ काम करना है। फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन बनाया है चेक डाटा टाइप एंगल ब्रैकेट t आर्गुमेंट t। अब देखो यहाँ लिखा चेक डाटा, इसको यूज कर रहे हैं चेक डाटा टाइप स्ट्रिंग, मतलब हम स्ट्रिंग भेज रहे हैं और हमने स्ट्रिंग डाटा टाइप भेजा। ऐसे ही सेकंड नंबर नंबर भेज रहे हैं और फिर नंबर वैल्यू भेज रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो ये एक ऐसा फंक्शन बन गया जिसमें कोई डाटा टाइप प्री डिफाइंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नंबर ही भेजना है या सिर्फ स्ट्रिंग भेजना है। ये हमारे फंक्शन को क्या कर रहा है, रीयूजेबल बना रहा है, किसी भी डाटा टाइप के साथ हम काम कर पाए ऐसा बना रहा है। तो ये पॉसिबल हो पा रहा है जेनरिक्स की वजह से। तो ये काफी अच्छा फीचर है टाइपस्क्रिप्ट का। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम स्पेस। नेम स्पेस क्या? The name space is used for logical grouping of functionality. A name space can include interface, class, function and variable to support a single or group of related functionality. नेम स्पेस क्या है? नेम स्पेस आप कह सकते हैं एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर आप इंटरफेस, क्लास, फंक्शन, वेरिएबल सब बना सकते हो एक सिंगल फाइल में। इस चीज को बोला जाता है नेम स्पेस। कैसे करना है काम, इस पर देखो। एक फाइल बनाई नेम स्पेस स्टूडेंट, जिसके अंदर हमने एक मॉड्यूल बना दिया एक्सपोर्ट फंक्शन एनुअल फी, और फिर इसको हम app.ts में यूज कर रहे हैं। इस तरीके से यूज किया जाता है। रेफरेंस ये ट्रिपल है, स्लैश भी लिखना होगा, कमेंट नहीं है, ये सिंटेक्स है। ये रेफरेंस पाथ और हमने नेम स्पेस की फाइल का नाम दे दिया। तो इस तरीके से हम नेम स्पेस बना सकते हैं। नेम स्पेस के अंदर आप क्लास बना लो, इंटरफेस बना लो, फंक्शन बना लो और उसको फिर किसी दूसरी फाइल में यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नेम स्पेस। ये हमारा 22 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन टाइप इन्फ्रेंस इन टाइपस्क्रिप्ट। टाइप इन्फ्रेंस क्या है? ये आपका उस तरीके से है कि अगर आप कोई डाटा टाइप डिफाइन नहीं करते टाइपस्क्रिप्ट में, तो ये ऑटोमेटिकली डाटा टाइप ले लेता है डाटा के अकॉर्डिंग। जैसे जावास्क्रिप्ट में होता है ना, आप वेरिएबल लिखते हैं
कोई भी वैल्यू से देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो समझ जाता है कि अच्छा ये इंटीजर है या स्ट्रिंग है। ऐसे ही टाइप स्क्रिप्ट में कॉन्सेप्ट है टाइप इन्फ्रेंस, जिसकी वजह से डायनामिकली डाटा टाइप अपने आप ले लेता है वैल्यू के अकॉर्डिंग। इसी चीज को बोला जाता है टाइप इन्फ्रेंस। 23 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द यूज ऑफ टाइप स्क्रिप्ट डेफिनेशन मैनेजर। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि भाई टाइप स्क्रिप्ट डेफिनेशन मैनेजर है क्या। टाइप स्क्रिप्ट डेफिनेशन मैनेजर क्या है? एक पैकेज मैनेजर है। जैसे npm हमारा नोड पैकेज मैनेजर है, ऐसे टाइप स्क्रिप्ट का ये टाइप स्क्रिप्ट डेफिनेशन मैनेजर है, जिसके थ्रू हम पैकेजेस को मैनेज करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। इसका एक अगर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल मैं jQuery यूज करना चाहता हूं अपने प्रोजेक्ट में, तो ये पॉसिबल हो पाएगा टाइप स्क्रिप्ट डेफिनेशन की हेल्प से। कैसे? देखो, सबसे पहले हमें टाइप स्क्रिप्ट डेफिनेशन को ग्लोबली इंस्टॉल कर लेना है, उसको इनिशियलाइज कर लेना है। उसके बाद देखो टाइप स्क्रिप्ट डेफिनेशन jQuery को इंस्टॉल करा हमने और फिर उसको हम यूज कर पा रहे हैं। तो अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट में कोई पैकेज इंस्टॉल करना है या उस पर काम करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं टाइप स्क्रिप्ट डेफिनेशन मैनेजर। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बताया, jQuery यूज करना है तो हमने यहाँ पर यूज किया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डोम मैनिपुलेशन इन टाइप स्क्रिप्ट। कि भाई टाइप स्क्रिप्ट में डोम मैनिपुलेशन कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को डाटा गेट करना है या डाटा सेट करना है, एट्रीब्यूट निकालना है, तो कैसे करेंगे। देखो जावास्क्रिप्ट पे हम लिखते थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसमें थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल दिखाए कि अगर हमें आईडी से किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करना है तो आपको लिखना है HTML एलिमेंट, फिर लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये HTML एलिमेंट क्या है, एक तरह से डाटा टाइप डिफाइन कर रहा है कि भाई ये जो डाटा सेलेक्ट होगा ये एक HTML एलिमेंट होगा। ऐसी अगर हमें क्लास सेलेक्ट करनी है तो हमें लिखना होता है HTML कलेक्शन ऑफ एलिमेंट और फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। मतलब थोड़ा सा ना सिंटेक्स डिफरेंट है। अगर आप सोचोगे जावास्क्रिप्ट की तरह मैं सीधा लिख दूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी तो वो वर्क नहीं करेगा। हमें कुछ थोड़ा सा सिंटेक्स इसमें डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये डोम मैनिपुलेशन का भी आपको प्रैक्टिकल आना चाहिए कि कैसे किया जाता है। तो ये मेरी तरफ से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे टाइप स्क्रिप्ट में वो मैंने आपको इसमें कोशिश करी है समझाने की अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए मेरी ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।